कहता है कि नारी अबला होती है, नारी सबला होती है। एक नई सृष्टि को इस जीवन में लाती है नारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें विरासत में राजनीति मिली है। उनके खून में राजनीति है, लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने कैसे कदम जमाए हैं, वकालत की पढ़ाई की है और एक अच्छी घुड़सवार भी हैं। लाखों लोगों के दिलों में बसती हैं अंबा प्रसाद। सबसे पहले एचएनएन में आपका स्वागत है। अंबा जी, क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा है आपका वकालत का सफर और यहाँ तक पहुँचने का? आपका स्वागत करते हैं निशा जी। अ, देखिए, महिलाओं के लिए हमेशा तो एक चुनौती ही होता है जब वो आगे बढ़ती है, या एक समाज में भी जिस तरह का आप देखिएगा, महिलाओं को बहुत हीन भावना से देखा जाता है। और उस पड़ाव में इतने सारे विचारों को, जो जो विचार उनके लिए उतने सशक्त नहीं होते हैं, वैसे विचार को मार के आगे निकलते रहना, मुझे लगता है कि या तो उसके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और आपके अंदर वो चीज़ होना चाहिए कि आपको बस जो सोचा है, आपने जो सपना देखा है, उसको पूरा करने के बीच में बहुत सारे, कभी परिवार आ जाते हैं, कभी समाज आ जाता है, कभी रिश्तेदार आ जाते हैं, और लेकिन ये सब कोई ना कोई आते ही रहता है बीच में। तो ये सारा हर्डल के बाद भी महिलाएं अपना मतलब कहीं पे भी आप देखिएगा, जो भी अपॉर्चुनिटी मिला है, या जो अपॉर्चुनिटी वो खुद से अपना रास्ता तय करके बनाई है, तो वहाँ पे महिलाएं कहीं भी कम नहीं है। मुझे लगता है कि महिलाओं को बस अवसर का कमी है। एक बार महिलाओं को अवसर मिल जाता है, उसके बाद फिर महिलाएं अपना अलग छाप छोड़ने में सफल रहती है। आपको आपके पिता से एक विरासत में राजनीति मिली है, उनके पद चिन्हों पर आप चलकर यहाँ तक पहुंची है, या क्या कुछ सीखने को मिला? घर में एक अलग माहौल रहता होगा, जब वो राजनीति से जुड़े थे तो उन्होंने घर में बात करते होंगे, तो कभी कुछ ऐसी झलकियां आप शेयर करना चाहें पिता के साथ? देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं, और महिलाएं ज़्यादातर किचन में, और बच्ची आए तो पढ़ाई में, और मतलब काफ़ी सीमित दायरा रहता है उनका, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ना उनका मतलब वो रहता है कि हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं और भी चीज़ें हैं, अवेयरनेस नहीं रहता है। अ, तो मुझे लगता है कि मैं राजनीति में एक बहुत ही मतलब ये डेस्टिनी बोल सकते हैं कि मैं आई नहीं हूँ, मुझे परिस्थिति ने लाया है। और मैं राजनीति में आके भी मेरे को बहुत समय लगा इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, क्योंकि हम हमेशा पर्दे के पीछे रहे हैं। बहुत लोगों के साथ बैठ के बात करना, एकदम अ, लोगों से घुलना मिलना, ये सब चीज़ मेरे अंदर था नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जब मेरे पास ये परिस्थिति आई कि मुझे यही करना है, तब हम करने लगे, और हम कोशिश कर रहे थे, अपने अंदर की लड़ाई भी थी कि हम ये कैसे करें, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर करना था तो बस करना था, और कर रहे थे, सीख रहे थे। और बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारा चुनौती उस तरह का था, सब कुछ पार करना था, बहुत बड़ा परीक्षा था मेरे लिए कई जगह पे। तो उन सब चीज़ों को, मतलब पिता राजनीति में थे तो वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी राजनीति में आए, या फिर अंबा जी के अपने कुछ सपने थे? ना मेरे पिताजी चाहते थे, ना मेरे सपने थे। ये परिस्थिति था, क्योंकि वो जेल में थे, तब मेरी माँ का ऐसा संजोग हुआ कि उनको टिकट मिला। टिकट जब नहीं मिला था, तब भी हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, नॉट फॉर टिकट, पर इसलिए स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि चुनाव के ही टाइम पिताजी को भी जेल डाल दिया गया। तो उसके बाद ये था कि मतलब उनके साथ गलत हुआ, और बहुत सारा चीज़ था जो उनके विरुद्ध में चल रहा था। ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी, ऐसा ऐसा चीज़ अखबारों में पढ़ते थे कि हमारा सांस अटक जाता था पढ़ पढ़ के कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फेस करते हुए फिर पिताजी के साथ न्याय हो, उसके लिए लगे रहे। फिर मेरी माँ आई, उसके बाद फिर कुछ समय के बाद लगातार लंबे समय तक
पाँच साल बोलिए, 7 साल बोलिए, पूरा लंबा संघर्ष रहा, राज्य बदर, जेल, यही सब देखते रहे। और अपना करियर एकदम उसके लिए भी लड़ रहे थे, उसको भी बचाने का कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो मेरा सपना था। और किसी चीज़ पे अगर मैं रहती हूँ तो पूरा एकदम पैशन के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ रहते हैं। तो अपना जो मेरा गोल था उसको अचीव करने के लिए रात दिन लगे हुए थे। अब उस पे परेशानी आया तो फिर जैसे जैसे जो चीज़ें हो रही थी उसको संभालने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी का वैसा कोई प्लान नहीं था, ना मेरा प्लान था ना पापा का प्लान था। और बस ये समझ लीजिए कि ये बस संजोग, परिस्थिति, डेस्टिनी बोलिए कि मेरे को यहाँ पे। कभी कभी आपदा में भी ना मौके मिल जाते हैं। आपका, आपके पिता का जेल जाना और आपका राजनीति में आना, ये शायद कहीं ना कहीं लिखा हुआ था, यूनिवर्स चाह रहा था, डेस्टिनी कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये अवसर है जिसको कहते हैं ना आपदा में अवसर, वो आपको मिला। और तभी जाकर आज अम्बा प्रसाद झारखंड की राजनीति, बिहार की राजनीति और बंगाल की राजनीति में एक नाम बना है। हमने, आप एक पूर्व विधायक भी रही हैं, कैसा सफर रहा है महिलाओं के लिए? सुना आपने बहुत कुछ किया है, तो आगे क्या है? महिलाओं को लेकर कुछ सोच रही हैं या फिर अभी भी लगता है कि झारखंड की महिलाओं को और सशक्त होने की ज़रूरत है? देखिए, महिलाएं, हम तो कुछ भी कर लेंगे, पर जो चीज़ें हैं वो महिलाओं को खुद समझना होगा। निश्चित रूप से हमारा ये लड़ाई उस तरह का था जैसे हम दिन रात काम करते थे, तो इसलिए भी करते थे क्योंकि मेरे मन में ये था कि लोग ये ना बोले कि देखो बेटी, मतलब अ, पिता के बाद बेटी अगर उस विरासत को संभाल रही है तो नहीं सकी, फेल हो गई। तो वो, हम नहीं चाहते थे कि वो चीज़ दूसरी बेटियों को मिले। तो हम चाहते थे कि दूसरी बेटियों को मतलब ये बोलने का मौका मिले कि अगर अम्बा प्रसाद अगर उस जगह पे खड़े होके अगर उस विरासत को बचा पाई, ये वो, मतलब हम इसकी लड़ाई वो भी चल रही थी कि बेटियों के लिए हमें ये सौगात देना चाहते थे कि कभी भी जब बेटी का बात आए तो ज़रूर ये बात होना चाहिए कि देखो अम्बा प्रसाद ने संभाला है तो हम भी संभाल लेंगे। तो आप अगर कोई रास्ता तय करते हो ना तो दूसरों के लिए भी आसान होता है। उसके बाद कई सारे चीज़ें, प्रयास है हमारे कि अलग अलग तरह से हम महिलाओं को सशक्त करें, कुछ उनके लिए अवसर लाएं, कुछ उनके लिए अपॉर्चुनिटी लाएं। और उसके बाद कभी विधानसभा के माध्यम से महिलाओं को जस्टिस इंश्योर करने का भी मौका मिला है मुझे। जो शिशु देखभाल के लिए अवकाश का 2 साल का हमने विधानसभा से लड़के करवाया था। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जो महिलाओं को आज 2 साल वेतन पे उनको क्षतिपूर्ति अवकाश मिला है। और इस तरह का छोटा बड़ा कुछ कुछ लड़ाई, बड़ा कुछ कुछ एंगेजमेंट करते रहते हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़े। बंगाल, बंगाल और बिहार की कमान भी आपके हाथ में है। कैसे देखती हैं बंगाल और बिहार में महिलाओं के लिए कुछ आपको करने का मौका मिल रहा है या पार्टी के लिए करना है, उसे कैसे दिखाएंगी? देखिए, इसका कोई दायरा नहीं है। आप जहाँ चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे नेता कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर होंगे, बहुत सारे समाज सेवी होंगे जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए अपने अपने तरीके से लगे हुए होंगे। लेकिन जो महिलाओं को समझने की ज़रूरत है कि विमेन एम्पावरमेंट ये नहीं होता है कि आप मॉडर्न हो जाए, आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे आ जाए, आपके पास कुछ अच्छे कपड़े आ जाए पहनने के लिए, कोई अच्छा घर हो जाए, उसको एम्पावरमेंट नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण का जो परिभाषा है उसको समझने में थोड़ा सा अ, मतलब हमको लगता है थोड़ी सी चूक हो रही है कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या। मैं महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप अपने आप को फिजिकली एम्पावर करें, आप अपने आप को फिट रखें, मेंटली, फिजिकली। और फिर है इमोशनल एम्पावरमेंट, क्योंकि महिलाएं इमोशनल होती है, बह जाती है इमोशंस में, और उसमें ही उनका बहुत कुछ नुकसान होता है। तो अपने आप को इमोशनली कैसे मैनेज करें, इमोशनली कैसे एम्पावर करें, उस पे काम करें। फिर एजुकेशनली आप अपने आप को एम्पावर करें, मतलब मेंटली एम्पावर करें।
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जानकार बनाएं, अवेयर रहें, चीज़ों को समझे जाने, अपनी चेतना को जगाएं, बैठ के आप भी ये बता सके कि ये सही है कि ये गलत है। तो एम्पावर का मतलब पहले तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ से शुरू होता है। तो आजकल देखिएगा आप कि कहीं पे भी महिलाओं को पढ़ाया जाता है तो शादी करने के लिए पढ़ाया जाता है, खास करके मतलब जो हाँ, घर गृहस्थी संभालने वाला उन्हें। नहीं, फिर भी कि मैं यहाँ पे इतना आपको पढ़ लो। मेरे और विचार इस चीज में शायद आपके थोड़े से कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। अगर 20 साल पीछे जाए ना तो पेरेंट्स के ये थॉट होते थे कि सिर्फ पढ़ाना है, शादी कर देना है, दूसरे घर जाएगी। लेकिन अब कुछ पेरेंट्स हैं जो जागरूक हो रहे हैं। कुछ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग, कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं और कुछ बेटियां भी होती है जो लड़ लेती है परिस्थिति से। लेकिन जो एवरेज जो लोगों की बात कर रहे हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि मतलब अगर लड़का का रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएट होनी चाहिए, लड़की का है, लड़की के माता पिता बोलते हैं कि ग्रेजुएशन तक पढ़ा देते हैं तब शादी अच्छा घर में हो जाएगा। तो ये मतलब पढ़ाई सिर्फ शादी के लिए या डिग्री के लिए या फिर जॉब के लिए, बस पढ़ाई इसके लिए नहीं होना चाहिए। पढ़ाई होना चाहिए ताकि आप अपनी चेतना को जगा सके, ताकि आप सोचने समझने का क्षमता को जगा सके, ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ को समझ सके, उस पर अपना विचार दे सके। तो अम्बा प्रसाद पॉलिटिशियन, वकील, समाज सेवी के अलावा क्या है? सिर्फ अम्बा क्या है? और अम्बा चाहती क्या है? नवरात्र का समय चल रहा है, माँ दुर्गा को भी अम्बा कहते हैं। ये अम्बा क्या चाहती है खुद के लिए? अभी समाज की बात नहीं करेंगे, बहुत कर लिया समाज के लिए, आगे भी करेंगी उम्मीद करते हैं। अम्बा क्या चाहती है अपने नवरात्र में? इस नवरात्र में अम्बा अम्बा से क्या मांगती है अपने लिए? देखिए, मेरा चाहत या अम्बा क्या है इसको परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि मतलब मेरा कोई परिभाषा नहीं है, मेरा कोई एक दायरा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, मेरा सोचने का भी कोई सीमा नहीं है। और मेरे शौक भी बहुत सारे हैं, उसका भी कोई सीमा नहीं है। करना भी बहुत कुछ है, उसका भी कोई सीमा नहीं है। लड़ना भी बहुत है, उसका भी कोई, पसंद क्या है? बहुत कुछ पसंद है मुझे, उसका भी कोई सीमा घुड़सवारी? नहीं। घुड़सवारी है, आर्ट एंड कल्चर है, डांस है, सिंगिंग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना पसंद है, और बहुत सारा चीज़ पसंद है, कुकिंग पसंद है, स्विमिंग पसंद है, अ, कविताएं लिखना पसंद है कभी कभी फ्री। राजनीति और वकालत से हट के आपकी पसंद, मतलब जो पसंद आपको है, वो कहीं भी राजनीति और अदालतों में तो ये कहीं भी जम नहीं रही हैं। जब आप समाज के बीच होती हैं, लोगों के बीच होती हैं, पार्टी के लिए कुछ कर रही होती, तो क्या वो खुशी दे पाती हैं जो आप एक्चुअल में हैं? या फिर वो लगता है कि नहीं, विरासत को हम ढो रहे हैं? ऐसा तो नहीं? कि मेरे लाइफ में हम एज अ पर्सन एक एक मतलब लाइफ में हम कुछ भी करते हैं तो मीनिंगफुल रहना चाहिए, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। बिना कोई मतलब का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ऐसे ही है कि कुछ भी है, अगर हम खाना भी अगर बना रहे हैं तो उसका, उसमें वो इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम अ, कोई भी मेरा एक्टिविटी इन्वॉल्व है, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, तो हर चीज़ का एक मायने मतलब है। बिना मतलब का मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का मतलब है और हर चीज़ से हम कनेक्ट करते हैं, हर चीज़ को मन से करते हैं, और हर चीज़ के पीछे एक सोच है मेरा। बिना सोच का मेरा कोई चीज़ नहीं है। मतलब वक्त की बर्बादी नहीं करती हैं। सुना है आप गाती बहुत अच्छा हैं, तो एचएनएन के दर्शकों के लिए थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दे तो खुशी होगी। अभी तो हम नाक से बोल रहे हैं। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा आएगा। क्या बात करती हैं? नहीं नहीं, अभी तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि बहुत हालत 2 लाइन तो खराब हो है। सकती है अम्बा जी। पूरे गाना मैं नहीं बोलूँगी, मैं खुद ही बोलूँगी आपकी तबीयत खराब है, लेकिन 2 लाइन हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। वहाँ एक हमारे हैं जो स्पेशल रिक्वेस्ट है इनका। प्लीज, अभी नोज से पूरा एकदम आवाज आ रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग कोल्ड, थोड़ा सर्दी की वजह से ना। मतलब क्या होता है ना कि जब आप गाने का शौक रखते हैं तो इस तरह के कंडीशन में गाना बिल्कुल पसंद नहीं वैसे करते। पसंद, मतलब आपकी गाने में अगर शौक पूछा था तो क्या पसंद है? फोक, क्लासिकल? क्लासिकल।
सबसे पसंद कौन है क्लासिकल में, कोई अगर सिंगर कोई ऐसा हो? सिंगर बहुत सारे हैं, जो मेनली तो सब पुराने सिंगर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ नए भी है, और डांस भी क्लासिकल को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि उसमें मीनिंग होता है क्लासिकल में, तो ठीक है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी अम्बा जी से कि महिला होकर, चाहे वो झारखंड की बात हो, बिहार की बात हो या बंगाल की बात हो, क्या एक संदेश देना चाहेंगी इस नवरात्र में महिलाओं के लिए? सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, सबके लिए। पहले तो ये नवरात्र हमारे देश में मनाया जाता है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि जहाँ नारी को दुर्गा का रूप माना गया है और दुर्गा पूजा इतना धूमधाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है, और हम सब सेलिब्रेट करते हैं। हम सब अ, इसको हम लोगों के लिए बहुत कलरफुल त्योहार है, और जिसमें नौ कन्या का भी पूजा होता है, और ये पूरा पूजा का एक बहुत खूबसूरत मतलब होता है। तो संदेश के तौर पे हम बस यही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने विचारों में जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने के लिए बात करते हैं, भाषण देते हैं, ये हमारे विचार में ही रहता है। ये धरातल में उतर नहीं पा रहा है, और हम धरातल में कहीं देख नहीं पा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेके उस विचार को धरातल पे लाया गया। अभी आप किसी को भी बोलेगा कि आके आप दो शब्द बोल दीजिए महिला सशक्तिकरण पे, तो बोलेंगे कि नारी को आगे बढ़ना चाहिए, नारी को आगे करना चाहिए। हम लोग समानता और बराबर की भागीदारी की बात करते हैं। आप देखोगे कि कहीं पे भी आप चले जाओ, हम लोग 20% भी आपको वहाँ महिला का भागीदारी नहीं दिखेगा। तो ये जो हम आज के आधुनिक दौर पे भी हम ये सब चीज़ों का संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हम बस यही कहना चाहेंगे, अब विचारों को स्थापित करने का समय आ गया है। क्योंकि हम जब दुर्गा और देवी का बात करते हैं और शक्ति का बात करते हैं, और जब हम इतना अच्छे से जब पूजा करते हैं, इस पूजा में हमारा ये सनातन जो हमें ये एक तरह से समझिए कि ये जो हमें संदेश मिलता है कि महिला उनको दुर्गा माँ को शक्ति देने वाले जो है, और जो लास्ट में जो एक मैसेज जाता है कि दुर्गा माँ सबसे शक्तिशाली है। तो हमारे समाज में जब तक दुर्गा रूपी जो देवी है, वो लोग जब तक सशक्त नहीं होगी, जब तक उनको मौका नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, और वो जो सो कॉल्ड सोच है, जो विचार है जो नारी के लिए आता है, उसको जब तक स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये थी अम्बा प्रसाद, जिन्होंने हर बात का बखूबी उन्होंने जवाब दिया। अंत में उन्होंने यही कहा कि सिर्फ नवरात्र के लिए नहीं, महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है, और समाज में कुछ चुनिंदा जो लोग हैं जो महिलाओं को अपनी सोच में रूढ़िवादी परंपरा को लेके चल रहे हैं कि महिला सिर्फ घरेलू हो सकती है, घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला चांद पर भी जा सकती है, महिला समुद्र के तल में भी जा सकती है। आज युद्ध में जब भी दो देशों में युद्ध होता है तो जैसे पुरुष लड़ते हैं अपने देश के लिए, महिलाएं भी उतनी ही तत्पर होती हैं। इक्वालिटी की बात की है, अगर अमूमन सारी बात को लिया जाए तो समानता की महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को सशक्त होने की ज़रूरत है। कोई आपको आगे बढ़ाएगा नहीं, आपको खुद अपनी राह चुननी होगी, मजबूती से अपनी बात रखनी होगी। नवरात्र के लिए नहीं है, ये पूरे जीवन भर के लिए है आपके लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं निशा मिश्रा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।